यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का मेला चल रहा है और मेले का ये 3 दिन का मेला है और मेले का आज पहला दिन है और आज 8 जून है और 8 जून की दूसरी पाली समाप्त हो चुकी है। सभी लोग एग्ज़ाम सेंटर से बाहर निकल चुके हैं, सभी अभ्यर्थी, और हम आपके लिए आंसर की लेके आए हैं। सबसे पहले सामान्य ज्ञान की 38 प्रश्न की आंसर की आपके सामने आपकी स्क्रीन पर है। तो जो भी देख रहे हैं पहली बार इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने उत्तर मिला लीजिए, अपना पेपर निकाल लीजिए। जहाँ से आपका जीएस स्टार्ट है वहाँ से अपना चेक कर लें, ठीक है। यहाँ इस जो मेरे पास जो आया है सेट, इसमें 113 से स्टार्ट है। आप अपना देख लेना कहाँ से जीएस स्टार्ट है, ठीक है। तो जल्दी से निकाल लीजिए पेपर। और मैं आपको बताऊं 8 जून आज पहली पाली की चारों विषय के, यानी आपके जीएस, हिंदी और गणित, रीजनिंग, चारों सब्जेक्ट की चार वीडियो डाल दी गई हैं इस चैनल पर, अजय एकेडमी एंड मोटिवेटर यूट्यूब चैनल पर। नहीं देखी हो तो देख लेना जो भी हैं। और आगे आने वाले जिनका पेपर है, कल है और परसों है, वो ज़रूर देखें, जिससे कि आप देख पाओगे कि प्रश्न कैसे पूछे जा रहे हैं। और बाकी जो आज दे के आए हैं पेपर, वो अपना अच्छी तरीके से मैच करें और सभी को शेयर करें। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। तो मुझे आशा है आपने चैनल को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया होगा। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, डायरेक्ट आंसर आपको बताऊँगा। तो चलिए, आपने शेयर और सब्सक्राइब दोनों कर दिए होंगे, तो जल्दी से मैं आंसर आपको बताने वाला हूँ। तो पहला प्रश्न यहाँ पर है, कह रहा है कि CERT इन ने 2025 में कितने साइबर मामलों का निपटारा किया। तो यहाँ पहले का जो आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी, 29.44 लाख। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि दूसरा प्रश्न कह रहा है कोलाटम लोक नृत्य मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि 15वां अवध के अंतिम राजा कौन थे। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, वाजिद अली शाह। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन 116वां कह रहा है कि भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद ने जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा दिया। तो सभी जानते हैं 370। तो देख लो आप जीएस का स्तर कैसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन नॉर्मल भी हैं, ठीक है। तो जब भी सभी लोग शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला क्वेश्चन 117वां कह रहा है कि किस राज्य ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली क्वांटम परीक्षण सुविधा का उद्घाटन किया, जिससे वह क्वांटम प्रौद्योगिकी केंद्र के रूप में स्थापित हो गया। तो 117 का जो आंसर होगा यहाँ पर डी, ऑप्शन गुजरात। अगला क्वेश्चन 118वां कह रहा है कि ISSF विश्व कप 2026 में 10 मीटर एयर पिस्टन मिश्रित टीम स्पर्धा में स्वर्ण पदक किसने जीता। तो 118 का उत्तर यहाँ पर बी हो जाएगा, पलक गुनिया और मुकेश नेलावली, ठीक है। तो यहाँ करंट अफेयर्स के दो क्वेश्चंस लगभग यहाँ पर आप देख पा रहे हो। तो करंट अफेयर्स भी यहाँ 2026 की पूछ रहा है, जनवरी से। 119वां प्रश्न कह रहा है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा विकल्प आइसलैंड की आधिकारिक मौद्रिक इकाई को दर्शाता है। तो 119 का यहाँ पर तो यहाँ आइसलैंड की जो आधिकारिक मौद्रिक इकाई होगी वो ऑप्शन नंबर ए, आइसलैंडिक क्रोना। अगला क्वेश्चन 120वां। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके, सभी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन मिल सके। कह रहा है कि वह पुर्तगाली खोजकर्ता और नाविक था और यूरोप से सीधे भारत तक समुद्री यात्रा करने वाला पहला व्यक्ति था। तो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, वास्को डी गामा। अगला प्रश्न, राष्ट्रों के धन की प्रकृति और कारणों की जांच किसने लिखी है। 121।
तो यहाँ बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला का हिस्सा है? एवरेस्ट 122 का डी हो जाएगा, हिमालय का हिस्सा है। अगला क्वेश्चन, और आपको बता दूं इसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है। हमसे पेपर पूछा जा सकता है, और सागरमाला इसे नेपाल में कहते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि उलुरू, जिसे आयर्स रॉक के नाम से भी जाना जाता है, किस देश में स्थित है? 123 ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन डी सही होगा। नेक्स्ट, कौन सा कृषि उत्पाद पीली क्रांति से जुड़ा है? ऑप्शन डी सही हो जाएगा यहाँ, तिलहन, 124 का डी। अगला क्वेश्चन, लेई अ रीत फॉर और सोल, यह साहित्यिक कृति निम्नलिखित में से किस लेखक द्वारा लिखी गई? 125, तो ऑप्शन डी सोमाली के चक्रवर्ती। अगला प्रश्न है 126, कह रहा है कि वारली चित्रकला परंपरा जो जनजातीय जीवन को दर्शाने के लिए बुनियादी ज्यामितीय आकृतियों का उपयोग करती और मिट्टी प्लास्टर की दीवारों पर बनाई जाती किस भारतीय राज्य से संबंधित है? 126, तो सही उत्तर है यहाँ पर डी हो जाएगा। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। सभी शेयर करें सभी मित्रों को। तो 127वां प्रश्न कह रहा है कि आईसीसी पुरुष T20 विश्व कप 2026 किस देश ने जीता? तो 127 सभी जानते हैं, भारत ने जीता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन, जीएसटी से संबंधित संविधान 122वां संशोधन विधेयक किस वर्ष पेश किया गया था? किस वर्ष पेश किया गया था? तो 128 का ऑप्शन डी हो जाएगा, 2014 को। और अधिनियम बना दीजिए 101वां। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिफ्ट सिटी गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा किस शहर में स्थित है? 129 का सही उत्तर होगा डी, गांधीनगर में। जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें। इसीलिए बार बार कह रहे हैं कि सभी वीडियोज आपके पास अपने आप आ जाएंगी। जो सॉल्यूशन होगा सभी पेपरों का, सभी सब्जेक्ट्स का, वो आपके पास आएगा। इसीलिए बार बार कह रहे हैं सभी को शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करते रहें, शेयर कर दें। नेक्स्ट 130 कह रहा है कि मंथन पुरस्कार किस वर्ष शुरू किया गया था? तो यहाँ उत्तर हो जाएगा 2004। अगला क्वेश्चन, पाषाण युग को सामान्यतः कितने कालों में विभाजित किया गया है? 131 का आंसर हो जाएगा सी, 3 कालों में। अगला क्वेश्चन 132वां पूछा गया, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में शुरू की गई समर्थ पोर्टल पहल का मुख्य उद्देश्य? 132 का उत्तर होगा यहाँ पर डी हो जाएगा, उच्च शिक्षा में डिजिटलीकरण को बढ़ावा देना। तो डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से ग्रीन हाउस गैस नहीं मानी जाती? तो यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है, मीथेन भी होती है, जलवाष्प भी होता है, हीलियम नहीं होती। तो आपको बताऊं ग्रीन हाउस गैस से पहली शिफ्ट में ही प्रश्न आया था, तो ग्रीन हाउस गैस को भी अच्छे से कर लेना। इनकी संख्या पूछ सकता है अगली शिफ्ट में। तो ग्रीन हाउस गैस की संख्या होती है 6, ठीक है, जो ग्लोबल वार्मिंग के काम मुख्य रूप से है, जो तापमान में हीट लाती है, ठीक है। और प्रमुख पूछेगा ग्रीन हाउस गैस प्रमुख कौन सी होती है? मुख्य तो CO2 होती है, ये भी ध्यान रखना। संख्या 6 होती है, तो ये आगे पूछा जा सकता है। अगला 134वां कह रहा है कि नाइक्लिट वेट्राच काली प्रजाति किस जैव विविधता हॉटस्पॉट के स्थानिक वंश से संबंधित है? 134 का यहाँ उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पश्चिमी घाट। अगला क्वेश्चन 135वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रसिद्ध गणित ग्रंथ जिसकी रचना 12वीं शताब्दी में भास्कराचार्य या भास्कर द्वितीय ने की थी? 135 का उत्तर होगा बी, लीलावती ने। लीलावती की थी, भास्कराचार्य जी के द्वारा लिखी गई ये गणितीय ग्रंथ था। नेक्स्ट 136 कह रहा है कि क्रूड
वर्थ रेट क्या मापती है? 136। तो यहाँ पर डी सही हो जाएगा इसका उत्तर। किसी विशिष्ट अवधि में कुल जनसंख्या प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्मों की संख्या आमतौर पर 1 साल। अगला क्वेश्चन है 137वां, बढ़िया प्रश्न है। उत्तर प्रदेश में कौन सा शहर काली मिट्टी के बर्तन के लिए जाना जाता है? सी ऑप्शन सही होगा, निजामाबाद, आजमगढ़। 138वां प्रश्न, जो भी देख रहा है चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कह रहा है कि भारत में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। संयुक्त होगा 28 फरवरी। तो आपको बताऊं, दिवस से संबंधित पहली शिफ्ट में 2 प्रश्न आए थे, बाकी आप देख लेना। तो आप दिवस को अच्छे से करें, 2 प्रश्न टच हो रहे हैं यहाँ पर। 139वां कह रहा है कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? 139 का उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, बेरा। अगला क्वेश्चन, गगन मिशन किसके द्वारा विकसित किया गया था? सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसरो। 141वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा संगठन शांति स्वरूप भंडागर पुरस्कार प्रदान करता है? सही उत्तर होगा बी ऑप्शन, CSIR। और अगली शिफ्ट में सुबह पूछा गया था पहली शिफ्ट में कि शांति स्वरूप भंडागर पुरस्कार किससे संबंधित है? तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित है। अब संस्था पूछ लिए कौन देती है, तो CSIR। ठीक है, तो यानी उसी से मिलते जुलते प्रश्न पूछ रहा है, आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, भारतीय मुख्य भूमि के दक्षिण पूर्व में कौन से द्वीप है? 142वां है, अंडमान निकोबार। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही। तो जो भी अभी तक जिन्होंने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है कर लीजिए भैया, आपके लिए वीडियो बना रहे, शेयर करें, आपको हर वीडियो मिले और सटीक आंसर आपको मिले। 143वां कह रहा है कि वर्ष 2024 में विश्व पशु चिकित्सा दिवस कब मनाया गया? 143 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 27 अप्रैल। तो देखो ये दिवस से दूसरा प्रश्न है, और पहली शिफ्ट में भी 2 प्रश्न आए थे, तो यानी समझ लो कि 2 प्रश्न तो आ रहे हैं, तो इसीलिए दिवस को बढ़िया कर लेना। अगला प्रश्न कह रहा है कि भारतीय संविधान के अनुसार राज्यपाल नियुक्ति होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो 144 का उत्तर हो जाएगा ए, 35 वर्ष। चाहे राज्यपाल हो, चाहे राष्ट्रपति हो, चाहे उपराष्ट्रपति, तीनों की 35 और प्रधानमंत्री की 25 वर्ष। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री 25। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे 2024 में उत्तर प्रदेश में रामसर साइट के रूप में नया जोड़ा गया? तो उत्तर प्रदेश की रामसर साइट में जोड़ा गया था, सभी जानते हैं उत्तर प्रदेश के वासी, पटना पश्चिम बिहार। ठीक है, ये जलेसर एटा में पड़ता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट, आगे कह रहा है कि भारत का सबसे पश्चिमी देशांतर लगभग कितना है? तो पश्चिमी देशांतर जो होगा वो 67 डिग्री 7 मिनट ईस्ट। ऑप्शन नंबर डी एकदम सही होगा। तो जो भी देख रहे हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको हर वीडियो मिले। सभी शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें। अगला क्वेश्चन कह रहा है, वह चिकित्सा इमेजिंग तकनीक क्या है जो आंतरिक शारीरिक संरचनाओं की विस्तृत छवियाँ उत्पन्न करने के लिए चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग करती है? 147 या डी सही हो जाएगा, चुंबकीय अनुवाद इमेजिंग। 148वां प्रश्न कह रहा है, कलादान मल्टी मॉडल ट्रांजिट ट्रांसपोर्ट प्रोजेक्ट के तहत भारत और म्यांमार के बीच हुए फ्रेमवर्क समझौते के अंतर्गत म्यांमार में किस बंदरगाह का विकास किया जा रहा है? 148 का उत्तर हो जाएगा बी, सितवी। अगला क्वेश्चन, 2 प्रश्न और है, सभी शेयर जरूर करें। कह रहा है कि भारत में किस कर ने एक अप्रत्यक्ष करों का स्थान लिया? 149 सी, GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स इस फॉर्म है। और ध्यान रखेंगे GST जो है 246 ए अनुच्छेद में आती है और GST परिषद 279 में आती है। ठीक है, और लास्ट प्रश्न है अब GS का 38वां प्रश्न कह रहा है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड BCCI का मुख्यालय कहाँ है? तो सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो ये 38 प्रश्न के आंसर थे। आपके कितने सही हो रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं, सभी को शेयर करें
चैनल को सब्सक्राइब करें। और अब इसके बाद आपके लिए हिंदी की वीडियो आएगी, फिर गणित की और फिर रीजनिंग की। ठीक है, सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें और आंसर अपने उत्तर भी बताएं। और किसी क्वेश्चन में आपको दिख रहा है कि जी होना चाहिए तो वो भी आप कमेंट करें। बाकी वीडियो देखने के लिए आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।